7वीं बार भी रानी सुमित्रा एक बेटी को ही जन्म देती है। ये देखकर राजा हरिचंद उदास हो जाता है। पुत्र की चाहत में हमें 7 पुत्रियां हो गई, पर अब तक हमें एक भी पुत्र ना हुआ। न जाने कब हमें एक पुत्र होगा। अरे ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? हर बार पुत्र की चाहत करते करते हमें 7 पुत्रियां हो गईं। क्या बात है महाराज, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हम चाहते थे कि इस बार रानी साहिबा एक पुत्र को जन्म दें जो हमारे इस वंश को आगे बढ़ा सके। न जाने अब हमें कब एक पुत्र की खुशियां प्राप्त होंगी। महाराज, ये तो भगवान के हाथ में है कि किसे पुत्र की खुशियां देना है और किसे पुत्री की। शायद आपके भाग्य में इस बार भी बेटी का आना ही लिखा था। अब इसी तरह साल दर साल बीतने लगे। राजा की 7 राजकुमारियां बड़ी होने लगी, पर अब रानी सुमित्रा गर्भवती नहीं हो पा रही थी। एक दिन राजा के महल में एक साधु महाराज आते हैं। राजन, हमें आज रात इस महल में विश्राम करने की आज्ञा दें। मंत्री जी, बाबा के जलपान और इनके विश्राम की व्यवस्था कीजिए। महाराज, मुझे लगता है कि साधु महाराज बहुत ही पहुंचे हुए, बहुत ही बड़े महात्मा हैं। आप एक बार अपनी परेशानी इन्हें बताकर देखिए, शायद इनके पास आपकी समस्या का समाधान हो। सही कहा मंत्री जी। राजा साधु महाराज के पास आता है। प्रणाम महाराज। महाराज, हमें आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो राजन, क्या बात है? तभी राजा साधु महाराज को सारी परेशानियों के बारे में बताता है। हमें एक पुत्र की चाहत है महाराज। जब तक तुम्हारी राजकुमारियां रानी साहिबा के संगत में रहेंगी तो रानी साहिबा कभी एक पुत्र को जन्म नहीं दे पाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पुत्र की खुशियां प्राप्त हों, तो तुम्हें अपनी राजकुमारी बेटियों को अपने से दूर रखना होगा। ये सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। क्या? मतलब वो राजकुमारियां हमारी अपनी बेटियां हैं, हम उन्हें अपने से दूर भला कैसे रख सकते हैं? रखना पड़ेगा। देखो राजन, जब तक राजकुमारियां इस महल में हैं, तब तक रानी साहिबा पुत्रियों को ही जन्म देती जाएंगी। राजकुमारियों को इस महल में और रानी साहिबा को कहीं दूसरी जगह रखिए। जब रानी साहिबा एक पुत्र को जन्म दे देंगी, बस उसके बाद आप अपनी राजकुमारियों को अपने पास ले आना। ओहो, हम तो बड़ी दुविधा में फंस गए। तभी रानी राजा के पास आती है। क्या हुआ महाराज, क्या सोच रहे हैं आप? राजा रानी को सारी बात बताता है। क्या? नहीं नहीं महाराज, ये कतई नहीं हो सकता। हम राजकुमारियों को अपने से दूर नहीं होने देंगे। हम भी अपनी राजकुमारियों को अपने से दूर नहीं रखना चाहते, पर क्या करें, हमें करना होगा रानी साहिबा। हमारे इस राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। नहीं, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। हाँ, हम आपका दर्द समझते हैं, पर हम सदा के लिए राजकुमारियों को अपने से दूर नहीं कर रहे, बस कुछ समय की बात है। ठीक है महाराज, आपकी खुशियों के लिए हम अपनी राजकुमारियों को अपने से दूर करेंगे। हम अपनी राजकुमारियों को कभी भी दुखी नहीं होने देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तभी राजा रानी अपनी 7 राजकुमारियों के पास आकर उन्हें समझाते हैं। ठीक है पिताश्री, पर आप हमें किसके पास छोड़ेंगे? इस संसार में वैसे केवल एक ही इंसान है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और वो है हमारे बचपन के मित्र हरिया, जो पास के नगर में रहते हैं। हम तुम्हें उन्हीं के पास छोड़ेंगे। अगले दिन राजा रानी और 7 राजकुमारी बेटियों को लेकर दूर एक नगर में एक छोटे से घर में आता है, जहां राजा का बचपन का मित्र गरीब हरिया अपनी पत्नी गायत्री के साथ रहकर बड़ी गरीबी से अपना जीवन बिता रहा था। तभी राजा हरिया को सारी बात बताता है। हम आपकी राजकुमारियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हमें पूरा विश्वास है हरिया कि तुम हमारी राजकुमारियों का बहुत अच्छे से भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखोगे, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं।
हरिया और गायत्री की अपनी कोई संतान नहीं थी। तभी राजा हरिया को कई सारा धन और अपनी बेटियां देकर वहां से अपने नगर चला जाता है। रानी साहिबा, हमारे मित्र हरिया बहुत ही नेक दिल इंसान है। वो हमारी राजकुमारियों को अपनी संतान की तरह प्रेम देंगे। राजा रानी अपने महल में चले जाते हैं। करीब 2 साल बाद आखिरकार रानी सुमित्रा एक प्यारे से पुत्र को जन्म देती है। ये देखकर राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। आखिरकार हमारा सपना पूरा हो गया। हमें एक पुत्र हो गया। बहुत बहुत बधाई हो महाराज आपको। राजा काफी खुश रहने लगा। महाराज, अब तो आपका सपना पूरा हो गया है, तो अब आप अपनी राजकुमारियों को यहाँ लेकर आइए ना। हाँ रानी साहिबा, हम कल ही हरिया के घर जाकर अपनी राजकुमारियों को यहाँ लेकर आएंगे। न जाने हमारी बच्चियां कैसे होंगी। अरे, यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहाँ चले गए सब लोग? तभी सैनिक की नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ती है, जहाँ कई सारी कठपुतलियां लटकी हुई थीं। महाराज, महाराज वो देखिए। राजा और रानी पेड़ की तरफ देखते हैं। इतनी सारी कठपुतलियां किसने लटकाई इस पेड़ पर? तभी रानी की नजर दूसरे पेड़ पर पड़ती है, तो वहाँ भी कई सारी कठपुतलियां लटकी हुई थीं। वो देखिए महाराज, वहाँ भी कठपुतलियां हैं। लगभग वहाँ के सभी पेड़ों पर कठपुतलियां लटकी हुई थीं। ये अनहोनी देखकर राजा और रानी आश्चर्य में पड़ गए। भोला, इस नगर के सारे निवासी कहाँ चले गए? और ये पेड़ों पर ये कठपुतलियां किसने लटकाई हैं? महाराज, पिछले महीने जब मैं राजकुमारियों के खैर खबर जानने के लिए आया था, तो तब तो ये कठपुतलियां यहाँ पे नहीं थीं। राजा रानी हरिया के घर आते हैं तो घर का दरवाजा खुला था, पर घर में न गायत्री थी, न हरिया, और न ही राजा की 7 राजकुमारी बेटियां। ये देखकर रानी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हमें कुछ गड़बड़ लग रही है महाराज, पूरा नगर खाली है, कहीं हमारी राजकुमारियों को। अरे नहीं रानी साहिबा, नहीं नहीं नहीं, हम अपनी राजकुमारियों को कुछ नहीं होने देंगे। भोला, तुरंत जाकर सारे सेनापति को लेकर यहाँ आओ, जाओ। भोला वहां से चला जाता है। थोड़े समय बाद भोला कई सारे सैनिक और महल के मंत्री के साथ वहां आता है। सेनापति, हमें हर हाल में हमारी राजकुमारियां चाहिए, मतलब चाहिए। इस नगर का, इस पूरे राज्य का कोना कोना छान मारिए और कैसे भी करके हमारी राजकुमारियों को ढूंढ निकालिए। जाइए। महाराज चलिए, हमें महल चलना चाहिए। ये इलाका आप दोनों के लिए सुरक्षित नहीं है। चलिए। हमने आपको मना भी किया था महाराज कि हमारी राजकुमारियों को हमसे दूर मत कीजिए। कहाँ चली गई हमारी राजकुमारियां? महाराज, अब तो अंधेरा भी होने वाला है। अब तो चलिए ना महाराज, सेनापति राजकुमारियों को ढूंढ लेंगे। राजा, मंत्री और रानी के साथ कुछ सैनिक भी थे। तभी राजा बग्गी में बैठकर वहां से जाने लगा और उसके पीछे कुछ सैनिक घोड़े पर सवार होकर चल रहे थे। तभी पेड़ से एक कठपुतली सैनिक के सामने आकर गिर जाती है। उसे देखकर सैनिक अपना घोड़ा रोक देता है। ये कठपुतली यहाँ कैसे आई? तभी वो कठपुतली अचानक से हवा में उड़ने लगती है और वो उस सैनिक पर हमला कर देती है। सैनिक की आवाज सुनकर राजा और सब रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ वो सैनिक और उसका घोड़ा नहीं था। अरे क्या हो गया मंत्री जी? ये आवाज किसकी थी? पता नहीं महाराज, पर यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी राजा और सब वहाँ से चले जाते हैं। रात के समय राजा और सब महल में थे। तभी सारे सैनिक वहाँ आते हैं। हमारी राजकुमारियों का कुछ पता चला? हमने इस राज्य का कोना कोना छान मारा, ना राजकुमारियों का पता चला, ना वहाँ के नगर वासियों का। पता नहीं कहाँ चली गई हमारी राजकुमारियां। राजा और सब काफी परेशान हो रहे थे कि अचानक राजकुमारियां और नगरवासी कहाँ गायब हो गए।
अगले दिन राजा फिर से कई सारे सैनिकों के साथ हरिया के नगर में आता है। तभी अचानक पेड़ पर लटकी एक कठपुतली सैनिकों के ऊपर गिर जाती है। अब कठपुतली जिस जिस सैनिकों के ऊपर गिरती है वो सारे सैनिक भी राजा की आंखों के सामने कठपुतलियां बनते जाते हैं। ये सैनिक कठपुतली कैसे बन गए? तभी वो कठपुतली राजा और मंत्री की ओर आने लगती है तो दोनों वहां से जैसे तैसे करके भाग जाते हैं और अपने नगर आकर अपने महल में आते हैं। अरे ये कैसे संभव है? हाँ, महारानी। क्या हुआ महाराज, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? तभी राजा हरिचंद रानी को सारी बात बताता। मंत्री जी, उस कठपुतली ने सारे सैनिकों को ये अपनी तरह कठपुतली कैसे बना दिया? आखिरकार ये कैसे संभव है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज, कहीं हमारी राजकुमारियां भी तो कठपुतली नहीं बन गई? अरे, हमारी आंखों के सामने हमने जो देखा उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सारे नगरवासी और हमारी राजकुमारियां कठपुतली ही बने हैं। मंत्री जी, आप तुरंत किसी तांत्रिक या ज्ञानी पुरुष को लेकर आइए। अब वही हमारी राजकुमारियों को इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। जल्दी कीजिए। कुछ घंटों बाद मंत्री एक तांत्रिक बाबा को लेकर महल में आता है तो राजा बाबा को सारी बात बताते हैं। राजा साहब, यहाँ पे जितनी भी कठपुतलियां पेड़ों पर लटकी हुई हैं ना, वो सब उसी नगर के निवासी हैं और उनमें आपकी 7 राजकुमारियां भी हैं जो अब कठपुतली बन चुकी हैं। उन सबको कठपुतलियां एक परी ने बनाया है। कौन है वो परी और वो ऐसा क्यों कर रही है? बस यही तो हम पता नहीं लगा पा रहे, पर हाँ, हम उस परी को अपने पास बुला सकते हैं। हाँ, ये कठपुतली? कौन हो तुम और क्यों इंसानों को अपनी तरह कठपुतलियां बना रही हो? मेरे सामने आईना रखो। तभी उस कठपुतली के सामने आईना रखा जाता है तो उस आईने में एक सुंदर सी परी दिखाई देती है। ये तो परी है। मैं परी लोक की एक जादुई परी हूँ और मैंने ही उनको कठपुतलियां बनाया है। क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? बूढ़ी जादूगरनी ने मुझे कठपुतली बना दिया है और मेरी शक्तियां भी मुझसे छीन ली है और मैं हर इंसान के पास जाकर सबको बताती थी कि मैं कठपुतली नहीं परी हूँ, पर कोई भी मेरी बात नहीं मानता था। इसलिए मुझे सबको कठपुतलियां बनाना पड़ा ताकि इतनी कठपुतलियां देखकर किसी को तो मेरी सच्चाई पता चल सके और कोई मुझे फिर से परी बना सके। जादूगरनी? कौन जादूगरनी? वो जिसका जादू इस संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर है। बात उन दिनों की है जब मैं परी लोक में थी। रानी माँ, आप दुखी मत होइए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम जाएंगे पृथ्वी लोक और वहां से वो चमत्कारी फूल लेकर आएंगे जिसे खाने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। खुशी, अगर तुम 2 महीने के अंदर वो फूल लेकर नहीं आई और अगर रानी माँ की मृत्यु हो गई तो हमारा पूरा परी लोक बर्बाद हो जाएगा। रानी परी बीमार थी और उसे एक ऐसे फूल की जरूरत थी जो पृथ्वी पर पाया जाता है। तभी खुशी परी परी लोक के अंतिम द्वार पर आती है। खुशी, एक बार फिर सोच लो खुशी, अगर रानी माँ के अंतिम समय में हम सारी परियां उनके पास ना रहीं तो पता है ना, हम सब सदा के लिए एक आम इंसान बन जाएंगे। मैं जानती हूँ बहन। मुझे फूल मिल गया। अब रानी माँ को कुछ नहीं होगा। रानी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। खुशी परी एक जंगल में खड़ी थी। तभी सामने एक गुफा के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आती है। कौन हो आप? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको बाहर निकालती हूँ। हाँ, मेरी शक्ति इस पिंजरे पर काम क्यों नहीं कर रही? बेटा, यहाँ करीब आकर इस पिंजरे को खोलने की कोशिश करो।
मैं एक जादूगरनी हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे जादुई परी? मैं सालों से इस पिंजरे में कैद थी और आज तेरी शक्तियों ने मुझे यहाँ से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। ये बूढ़ी महिला एक खतरनाक जादूगरनी है जो उस गुफा में कैद थी। तभी वो परी को एक कठपुतली बना देती है। अब मैं आजाद हूँ। तभी बूढ़ी जादूगरनी परी की जादुई छड़ी लेकर वहां से भाग जाती है। हाँ, अब मैं वापस अपने असली रूप में कैसे आऊं? अगर मैं समय रहते परी लोक नहीं पहुंची तो रानी माँ की जान नहीं बच पाएगी। तभी खुशी परी उड़ते हुए पास के नगर में आती है। सुनो, मेरी सहायता करो। कोई भी उस परी की बात नहीं सुन रहा था। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? एक काम करती हूँ, मैं इन लोगों को अपनी शक्ति से कठपुतली बना देती हूँ। ज्यादा कठपुतलियां रहेंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक कठपुतली नहीं, एक परी हूँ। तभी वो परी अपनी शक्ति से लोगों को अपनी तरह कठपुतलियां बनाती जाती है। अब इसी तरह वो पूरे नगरवासियों और सातों राजकुमारियों को भी वो कठपुतली बना देती है। मैं उन सबको कठपुतलियां नहीं बनाना चाहती थी, पर मेरी मजबूरी है। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, अगर मैं 2 दिन बाद परीलोक नहीं पहुंची, मेरी माँ रानी माँ की मृत्यु हो जाएगी। अगर रानी माँ की मृत्यु हो गई तो पूरा परीलोक तबाह हो जाएगा और हम सब सदा के लिए पृथ्वी पर आकर इंसान बनकर रह जाएंगे। मेरी जादुई छड़ी उन सभी कठपुतलियों को वापस से इंसान बना सकती है जो उस जादूगरनी के पास है। हाँ, तो बताओ वो बूढ़ी जादूगरनी कहाँ मिलेगी? वो काली पहाड़ी में एक गुफा में रहती है। चिंता मत करो परी। तभी बाबा राजा के साथ उस पहाड़ी इलाके में आते हैं, जहाँ एक गुफा थी। तभी बाबा को देखकर वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। कौन हो तुम? परी की वो जादुई छड़ी कहाँ है जादूगरनी? वो तो मैं किसी को नहीं दूंगी। तभी बाबा अपनी शक्ति से उस जादूगरनी पर वार करते हैं, तो जादूगरनी भी बाबा पर वार करने लगती है। अब दोनों की शक्तियाँ एक दूसरे से टकराने पर जादूगरनी की शक्तियाँ बाबा की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाती है। ये बाबा तो बहुत शक्तिशाली है, यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा। जादूगरनी जैसे ही वहाँ से भागने लगती है, तभी बाबा अपनी शक्ति से उसे एक बोतल में कैद कर लेते हैं। तभी परी की जादुई छड़ी बोतल से बाहर आकर गिर जाती है। तभी बाबा उस जादुई छड़ी को उठाते हैं, उस जादूगरनी को बोतल में लेकर नगर में आते हैं। बाबा, अब मेरी इस जादुई छड़ी से मुझे अपने असली रूप में ले आइए। मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ कि मेरी वजह से आप सबको इतना परेशान होना पड़ा। तभी जादुई परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद राजा और रानी अपनी राजकुमारियों और अपने राजकुमार के साथ काफी खुश रहने लगे और खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगे।